नमस्ते दोस्तों, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे तो वैलेंटाइंस डे लोग काफ़ी सारे तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज हम ये वैलेंटाइंस डे अपनी स्किल को एनहांस करके सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये एक्सेल की 108 टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी डेली रूटीन ऑफिस वर्क में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो बिना वक्त को ज़ाय करे चलिए शुरू करते हैं। और एक बार इस वीडियो को ना दोस्तों आप पहले ही लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1। देखिए, मुझे यहाँ पे रेंडमली कुछ नंबर एंटर करने हैं, वो भी बहुत फास्ट। ठीक है, तो मैं अगर एक एक में फिल करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला एंटर करेंगे, रेंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ से रेंड बिटवीन लेंगे और यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए मुझे 50 और 87 के बीच में यहाँ पे रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरे डेटा में हमारा नंबर फिल हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी टिक की तरफ। यहाँ पे मुझे मान लीजिए परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो मैं अगर यहाँ से सिंपल डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से होम टैब में परसेंटेज के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम 1 टाइप करेंगे और परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको हम कॉपी करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सिंपल अल्टर ES प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अभी बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। मान लीजिए मुझे सिर्फ इसी डेटा को PDF में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, यहाँ से कोई भी लोकेशन हम सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे PDF, ये PDF फॉर्मेट ले लिया। फिर यहाँ पे हम ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए, ये बुक 1 का नंबर करके यहाँ पे PDF फाइल जनरेट हो गई है। उन्होंने सिर्फ इसी डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिक की तरफ, इंसर्ट सिंबल। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी इस तरह का सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस डेटा रेंज में इस कोई भी इमोजी सिंबल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले उस सिंबल को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से सिंपल विंडोज़ फुल पॉइंट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इमोजी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कोई भी एक सिंबल यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम सिंपल इस सिंबल को कॉपी करेंगे, इस डेटा रिंग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से सिंपल Ctrl+1 की प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, उस सिंबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, स्पेस देके हम यहाँ पे @ करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू आ गया। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जो है यहाँ पे सभी में सिंबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, ओपन ए कॉपी फाइल। देखिए, किसी भी फाइल को बिना ओपन किए उसकी कॉपी फाइल को हमें ओपन करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएंगे। मान लीजिए मुझे इस फाइल की कॉपी को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि ये फाइल क्लोज ही रहेगी, इसके अलावा इसकी कॉपी एक अलग जनरेट होके ये जो डेटा वाली फाइल है वही ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन ए कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नई फाइल उसने जनरेट कर दी है और यहाँ पे पीछे 1 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी चेंज कलर थीम। हम यहाँ पे
मेरा ये 2020-21 वर्ज़न है। यहाँ पे हम कोई भी कलर थीम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल फाइल मेन्यू में जाएंगे, मोर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से कलरफुल की जगह कोई भी वाइट या फिर ब्लैक थीम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये देखिए पूरा मेन्यू जो है वो इस तरह से कुछ डिज़ाइन होके आ जाएगा। फिर से हम वही पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, अकाउंट पे जाएंगे और सिंपल मैं फिर से यहाँ पे कलरफुल डिज़ाइन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी हाइड नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस डेटा में से पिछले 2 अंकों को हाइड करना है यहाँ की, यानी कि मुझे यहाँ पे स्टार लगवाना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल इस नंबर को टाइप कर देंगे इसी तरह 153298835 और ये जो लास्ट का 2 डिजिट है उसके लिए हम यहाँ पे स्टार देंगे 2 बार। एंटर की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा डेटा इस तरह से मैनेज होके आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्रिएट ए कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट में क्या होगा, मैंने ये लीजिए मैंने यहाँ पे ये इस रेंज को मुझे कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो क्या कि मैं यहाँ पे एप्पल लिखूँ और मैं जब भी यहाँ पे ड्रैग करूँ तो यहाँ पे अभी तो एप्पल आ रहा है क्योंकि मैंने कस्टम लिस्ट नहीं क्रिएट की है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे, यहाँ से हम सीधे नीचे की तरफ आएंगे और लास्ट में ये क्रिएट ए कस्टम लिस्ट है उसके ये एडिट कस्टम लिस्ट है, यहाँ पे ओपन करेंगे। इस डेटा को मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एप्पल, इंफिनिक्स, ओप्पो, सैमसंग, गूगल ड्राइव, रियलमी, बोट, फिलिप्स। फिर क्या करेंगे, इस डेटा को सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये देखिए ये कस्टम लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अभी मैं जब भी यहाँ पे एप्पल टाइप करूँगा, ठीक है, तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए पूरा जो हमारी फिलिप्स तक की लिस्ट थी वो यहाँ पे ड्रैग होके आ गई है। फिर से मैं यहीं पे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा तो फिर से उन्होंने एप्पल से स्टार्ट कर दिया है। उसी तरह मान लीजिए मैंने सैमसंग से यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया सैमसंग, ठीक है, तो वो वहाँ से वो डेटा उठाना चालू करेगा। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ से करता हूँ। ये देखिए उन्होंने सैमसंग के बाद गूगल पिक्सल है, गूगल ड्राइव है वो ले ली है। ठीक है, रियलमी यहाँ पे गूगल पिक्सल की जगह गूगल ड्राइव को मैंने टाइप कर दिया था इसलिए। फिर रियलमी आएगा, फिर बोट आएगा, फिर से यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो फिलिप्स आएगा। फिर से हम यहाँ से फिलिप्स को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये उन्होंने फिर से वही एप्पल से लिस्ट शुरू कर दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्रूफिंग। ये देखिए ये मैं यहाँ पे CPU टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये क्या आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर से ये आ गया है। वो कैसे हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, प्रूफिंग पे जाएंगे, ऑटो करेक्ट प्रूफिंग में जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे CPU टाइप कर देता हूँ, तो CPU की जगह मैंने टाइप कर दिया है ये वाला नाम। तो जब भी मैं CPU टाइप करूँगा तो यहाँ पे ये नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देता हूँ, ठीक है, एक्सेल, तो उसके सामने अभी इन्होंने ये एक उसके सामने ये उन्हें जो भी उसके विथ का नाम है
वो यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एसक्यूएल के साथ कारीगर को रिप्लेस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सेल, तो ये कारीगर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम एक्सेल, तो ये देखिए यहाँ एम कारीगर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी नेम बॉक्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करा दी, इस यहाँ पे नीचे आ गई, और मैं यहाँ पे उसका सम करता हूँ। अगर ये देखिए, तो ये उसका सम आ गया। ठीक है, उन्होंने ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ से उठाई है। अगर मैं इसका अलग तरीके से करना चाहूँ तो ये उसके लिए भी अलग ट्रिक है। पहले इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से उसका नेम दे देंगे कोई भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया BD1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नाम दे दिया एक्सेल के। ठीक है, हो गया। अभी हम यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी इस रेंज को काउंट करवाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सम लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे एक्सेल के। ठीक है, तो ये यहाँ से डेटा उठा के हमें आंसर दे देगा। उसी तरह मुझे यहाँ पे एवरेज निकालनी है, तो उस एवरेज का सिंपल फॉर्मूला टाइप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे एक्सेल के। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एवरेज निकाल के दे दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कॉपी क्लिपबोर्ड। मान लीजिए मुझे यहाँ से अलग अलग डेटा कोई भी कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे। पहले सिंपल यहाँ पे ये होम टैब में ये वाला जो आइकॉन है क्लिपबोर्ड, मान लीजिए ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ से जो भी कॉपी करूँगा, कॉपी ये किया, फिर ये किया, सॉरी ये कॉपी किया, फिर ये कॉपी किया, फिर ये कॉपी किया। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने सारा डेटा अलग अलग कॉपी करके रखा है। अगर हम इंडिविजुअली कॉपी पेस्ट कराने जाएंगे तो फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक ही बार में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे किसी इस डेटा को कहीं भी जगह पेस्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल कर्सर रखूँगा और यहाँ पे पेस्ट होल्ड कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा इस तरह से पेस्ट होके आ गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, ये इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर। मान लीजिए मुझे इस डेटाबेस में इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और यहाँ पे ड्रैग करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम दूसरी भी डेटा को यहाँ से करें सिलेक्ट करके फॉर्मेट करना चाहें तो उसके लिए फिर से पेंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग ट्रिक है। यहाँ पे सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करवा दें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल टाइम उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सिंपल हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट हट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फ्लैश फिल। देखिए फ्लैश फिल यानी कि कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। ठीक है, मुझे इस डेटा में से नेम, ठीक है, एज और डेजिग्नेशन अलग करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कोई भी मैन्युअली टाइप करने बैठेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और ट्रिक है, यहाँ पे सिंपली इस डेटा को यहाँ पे सिंपल तरीके से काम कर दीजिए। मान लीजिए इस डेटा को मैंने इस तरह से टाइप कर दिया। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये देखिए
उन्होंने उस डेटा में से सिर्फ नाम को ही उठा लिया है, ठीक है। उसी तरह मुझे एज चाहिए तो उसी डेटा में से हम यहाँ पे एज टाइप करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये उसने एज निकाल के दे दी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से डेजिग्नेशन टाइप करेंगे, यानी कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। इंटर की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे तो ये देखिए उन्होंने डेटा इस तरह से ब्यूटीफाई करके हमें अलग एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी हाइड डेटा। मुझे इस डेटा को हाइड करना है, ठीक है, लेकिन डेटा यहीं पे रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से हम कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जनरल को हटा के 3 बार सेमीकोलन प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये डेटा यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वहाँ पे फॉर्मूला बार में शो करेगा, लेकिन यहाँ से डेटा हाइड हो जाएगा। फिर से अगर आपको डेटा को वापस लाना है तो कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे, ठीक है। कस्टम पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेटा वापस आ गया है, ठीक है। अब अभी है हमारी नेक्स्ट ट्रिक, डिलीट है ब्लैंक रो, ठीक है। मुझे इस डेटा में से ब्लैंक रो डिलीट करनी है। तो अगर ये तो डेटा छोटा सा ही लेकिन बहुत बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे, यहाँ से स्पेशल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल- की प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटायर रो सिलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए सारी जो ब्लैंक रो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। अभी मुझे किसी भी कॉलम को अगर सेल में 2 लाइन में टाइप करना हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लाइन हम टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो कर्सर नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए 2 लाइन में टाइप करने के लिए यहाँ पे सिंपल हमने टाइप किया एक्सेल, फिर अल्टर के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कारीगर, ठीक है। ये देखिए ये एक्सेल का कारीगर इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने हमारी लास्ट टिक में यहाँ पे एक्सेल के सामने कारीगर लिखा था, इसलिए ये उसने यहाँ पे कारीगर ले लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी डिलीट पर्टिकुलर कंटेंट, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस डेटा में से कीबोर्ड या फिर मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क को डिलीट करना हो, ठीक है, उस डेटा को डिलीट करना हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल कंट्रोल- की प्रेस करेंगे, फाइंड का यहाँ पे हम लिखेंगे कीबोर्ड और यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। उन्होंने सारी जो कीबोर्ड का डेटा है उन यहाँ पे फाइंड करके दे दिया है। फिर सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल- प्रेस करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर कंट्रोल- की प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एंटायर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो उन्होंने सारे कीबोर्ड का डेटा यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारी पाइवट टेबल, ठीक है। मुझे इस डेटा में से विदाउट फॉर्मूला अगर टोटल करवाना हो प्रोडक्ट वाइज तो कैसे करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंसर्ट में यहाँ पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अभी न्यू सीट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग सीट रखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नई सीट ले लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस प्रोडक्ट को उठा के रो में छोड़ देंगे और सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में छोड़ देंगे तो ये देखिए उन्होंने एक ही सेकंड में ये उस प्रोडक्ट वाइज का डेटा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर से हम हमारी फाइल ओपन कर लेंगे,
अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी पावर टेबल सेपरेट शीट। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट वाइज के हिसाब से मुझे सेपरेट शीट यहाँ पे इंसर्ट करानी हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इस डेटा को पहले कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये दूसरी नई शीट में लग के बताता हूँ। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट करवा देते हैं, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मुझे प्रोडक्ट के इस वाइज यहाँ पे शीट इंसर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे फिल्टर में छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज टूल पे जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मैं जैसे ही प्रोडक्ट पे यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स पे ओके करूँगा तो ये देखिए उन्होंने सारी प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे इंडिविजुअल शीट क्रिएट करके हमें दे दी है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इरेज डेटा विथ माउस। अगर हमें कोई भी डेटा डिलीट करना हो तो यहाँ पे सिंपल हम इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सिंपल डिलीट की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा भी यहाँ पे एक और ट्रिक है, यहाँ पे इस डेटा को सिंपल आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ये यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो ये प्लस का आइकॉन हो जाएगा, उसको सिंपल अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। मुझे ये डेटा डिलीट कराना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करवाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल ड्रैग ओके, इस डेटा को हम इरेज कर सकते हैं विदाउट कीबोर्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मूव डेटा विथ माउस। माउस के साथ हम किसी भी डेटा को कहीं भी जगह मूव करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस डेटा को सिंपल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से उसको उठा के यहाँ से हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए तो उसको सिंपल उसको उठा के यहाँ से मूव करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसकी एजिस पे हम क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से डेटा हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी हाउ मेनी रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो एक्सेल में कितनी रोज एंड कॉलम है वो जानने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल के साथ आपको एक दो बार यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 10,48,000, ठीक है, 5,706 यहाँ पे रो इंसर्ट है, और कॉलम जो है हमारी है वो 16,384, यानी कि 16,384 यहाँ पे इस सीट में हमारी कॉलम है। तो ये हम यहाँ से इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी रो एंड कॉलम विथ एंड हाइट। अभी इसको हम इस तरह से ड्रैग करके मैक्सिमम ड्रैग करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ इसकी हाइट और रो विथ कितनी है। ठीक है, मान लीजिए इस रो की हाइट हमें जाननी हो तो इसको सिंपल इसको जूम आउट करके यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए मैक्सिमम हम हाइट है उसकी 820 पिक्सल तक हम उसको हाइट ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉलम की बात करें तो कॉलम को सिंपल यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लास्ट स्टॉप लगा दिया है 2812 पिक्सल का हम मैक्सिमम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं फिर से ऐसे ही करा दूँगा। ठीक है, वी लुकअप। देखिए दोस्तों ये बहुत कमाल की ट्रिक है। मान लीजिए मुझे यहाँ से वी लुकअप लगाना हो तो मुझे 4 बार वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे एक और ट्रिक है। यहाँ पे हम डेटा को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिम वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे वी लुकअप, ये हमारी वी लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है, टेबल एरे में हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से।
ठीक है, और टेबल को हम लॉक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमें पूछा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा, इस नेम से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह का डेटा हमें यहाँ पे एक ही साथ चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम नंबर टाइप करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, फिर कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, कोमा, और यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे लेंगे और ब्रैकेट सिंपल क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने पूरा डेटा एक ही साथ यहाँ पे शो कर दिया है। मैं यहाँ पे कोई भी एक दूसरा आईडी एंटर करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा शो करके वो दे देगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी 25 नंबर की जो ट्रिक है वो है वी लुकअप स्पेस ट्रिक। ठीक है, ये बहुत कमाल की ट्रिक है। देखिए अगर मैं इस तरह से यहाँ पे वी लुकअप लगाने चाहूँगा तो वो यहाँ पे इस जो नेम के अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा पिक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ कहीं भी आगे पीछे सब कुछ स्पेस दिया है। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप में जाएंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू में अंदर ये वी लुकअप वैल्यू है हमारी। ठीक है, उसके अंदर हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नेस्टेड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन को यहाँ पे हम ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे उस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। ये ट्रिम का फॉर्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद कोमा, टेबल एरे में हम पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम फ्रीज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड सिलेक्ट करेंगे, कोमा 0 और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने आर्यन मिश्रा के सामने जो वैल्यू थी वो यहाँ पे निकाल के दे दी है। फिर इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए नानजी सोनपाल के सामने ये जो वैल्यू उसने उसको यही निकाल के दे दी है। ठीक है, और राजू त्र्यंबकेश्वर के सामने जो है उसका सेल्स हमें निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो ये लुकअप की ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ट्रिक नंबर 26। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ न्यूमेरिक, तो ये हमें सिंपल टोटल निकाल के दे देगा। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे टोटल 0 है, लेकिन यहाँ पे ये 0 शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी एंटर करता हूँ सिंपली। ठीक है, यहाँ पे अल्टर प्लस करके मैंने सम दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये देखिए 0 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। अगर कोई वैल्यू है नहीं है तो यहाँ पे मुझे नल चाहिए। ठीक है, ये 0 मुझे हाइड चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 की प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरल को हटा देंगे, 0 प्रेस करेंगे और यहाँ 2 बार सेमीकोलन प्रेस करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा नहीं होगा, जब डेटा नहीं होगा तो ये यहाँ पे 0 शो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए ये टोटल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है देखिए, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं है तो वो 0 भी शो नहीं करेगा, वो हाइड रखेगा। ठीक है, अगली ट्रिक है हमारी डिलीट हिडन कॉलम एंड रो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई इस कॉलम को हाइड कर दिया। ठीक है, फिर इस रो को हाइड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, वो जो मैंने हाइड किया हुआ है डेटा है वो मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, इस फाइल को कॉपी ले लीजिए, क्योंकि डिलीट किया हुआ डेटा अब फिर कभी अंडू नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक फॉर इश्यू पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। फिर ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक रो और एक कॉलम यहाँ पे हाइड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये बीच में से जो हाइड किया हुआ डेटा है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। अगली ट्रिक है हमारी क्विक ऑप्शन। देखिए यहाँ इस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हम क्विक यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आइकॉन जैसा आ गया है, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो भी ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो करेगा। इसमें से हम अलग अलग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये डेटा बार है, इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो डेटा बार हमें शो करके दे देगा। फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिक डेटा के अकॉर्डिंग कलर्स अलग अलग जनरेट करके दे देगा। फिर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मुझे चार्ट क्रिएट करना है तो इस तरह का क्लस्टर चार्ट हमें कलेक्ट करके दे देगा। मुझे इस तरह का चार्ट नहीं चाहिए, मुझे बार चार्ट चाहिए। तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लस्टर बार चार्ट यहाँ पे उसने दे दिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। अभी हम स्पार्क लाइन में जाएंगे, मुझे इस तरह की स्पार्क लाइन चाहिए तो इस तरह की स्पार्क लाइन वो हमें क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्विक चार्ट, ठीक है। मुझे इस डेटा में से क्विक चार्ट क्रिएट करना है तो सिंपली हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, कीबोर्ड से सिंपल F11 की प्रेस करने के तो ये देखिए न्यू शीट में उन्होंने हमें ये चार्ट क्रिएट करके दे दिया है। अभी इस चार्ट को शीट को डिलीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ऑटोमेटेड सीरियल नंबर। ये देखिए यहाँ पे हमें कोई भी इस तरह के कोई भी नाम एंटर करूँगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड सीरियल नंबर यहाँ पे फिल होता हुआ आ रहा है। वो कैसे हुआ आइए सिंपली जान लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इक्वल का फॉर्मूला इक्वल करके सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सीक्वेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम पर्टिकुलर लेने दीजिए, मुझे इस कॉलम में से डेटा इस कॉलम में डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल J4 से लेके यहाँ पे J100 तक हम रेंज क्रिएट कर देते हैं। ओ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर वो वाला ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, सीक्वेंस वाला, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी होगा क्या, यहाँ पे मैं जैसे ही इस रेंज में J वाली रेंज में हम कोई भी नाम या कुछ भी टाइप करूँगा तो ये ऑटोमेटेड सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करता जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक रो को हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटेड सीरियल नंबर ही लेगा, ठीक है। मैंने ये 6 नंबर का जो डेटा है उसमें ये इस रो को हाइड कर दिया तो ये ऑटोमेटेड सीरियल नंबर ही यहाँ से पिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रांसलेट टेक्स्ट। मान लीजिए मुझे इस पूरे सारे नाम को हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीन्स के ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल इस डेटा को कॉपी करेंगे, गूगल क्रोम में कोई भी गूगल शीट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे उसको पेस्ट करा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ टाइप करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला यहाँ से ले लिया, ब्रैकेट ओपन। फिर ये देखिए सिंटेक्स में क्या देखिए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर ली। फिर शो करा है सोर्स लैंग्वेज, यानी कि हमारी लैंग्वेज अभी कौन सी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो डबल कोट में यहाँ पे EN लिखेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर कोमा, फिर टारगेट लैंग्वेज हमें किस में ट्रांसलेट चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल डबल कोट में उसका कोड है HI, ठीक है। इस डबल कोट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। फिर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करना है,
तो ये कुछ ही देर में आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को कॉपी करेंगे, फिर से हम एक्सेल में आएंगे, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कीबोर्ड से सिंपल अल्टर HWV प्रेस करेंगे ताकि वो फॉर्मूला यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रिक में जानेंगे वर्कबुक स्टैटिस्टिक। देखिए एक्सेल में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि एक्सेल का स्टैटिस्टिक हमें निकाल के दे देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वर्कबुक स्टैटिस्टिक नाम का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। देखिए इस ऑप्शन में आपको बता देगा कि एंड ऑफ सीट, यानी कि यहाँ पे लास्ट डेटा आपका कौन सी सेल और में पड़ा हुआ है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। सेल विथ डेटा, डेटा किस में है, ओके 3 रो में है, ठीक है, वो निकाल के दे देगा, ठीक है। टोटल सीट कितनी है, इसमें 109 सीट है, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट शो करेगा कितने सेल में डेटा है। तो यहाँ पे मेरा डेटा 3685 सेल में डेटा है, ठीक है। फॉर्मूला 382 लगा हुआ है और चार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। ये सारा रिपोर्ट हमें यहाँ से शो कर देगा, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सेव डेटा एज ए पिक्चर। मान लीजिए मुझे इस डेटा को पिक्चर में सेव करना है, ठीक है, JPG में। तो सिंपल हम Ctrl+A के साथ सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C, ठीक है। फिर फाइल मेन्यू में होम मेन्यू में जाएंगे, पेस्ट सेल पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इन्होंने ये देखिए इस तरह से वो पिक्चर बना के दे दी है। फिर हम इसको राइट क्लिक करके, ठीक है, सेव एज पिक्चर करके हम कहीं भी लोकेशन पे हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर लेना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी टोटल ऑफ अल्टरनेटिव रो, ठीक है। मुझे इस अल्टरनेटिव रो का ही टोटल चाहिए, ठीक है। मीन्स कि मुझे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ऐसे मुझे टोटल चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज़ ओड, ठीक है। इस ओड में हम ये वाला सेल सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, यानी कि जिसमें ओड है वो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। मुझे ओड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 101010, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ ओड नंबर है उसका ही टोटल चाहिए, तो कितना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू समिंग, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेंज, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या रही, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। फिर क्राइटेरिया कौन सा, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। फिर सम रेंज, मुझे किस में से सम करना है, तो मुझे इसमें से सम करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने सिर्फ ये जो 1 लिखा हुआ है उसी रेंज का टोटल किया है, मीन्स उसी सेल का ही उन्होंने टोटल कर लिया है। आप देख लीजिए यही टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कॉपी ओनली शो डेटा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ ये पर्टिकुलर डेटा की रो को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से मैंने हाइड कर दिया। लेकिन मैं जब भी यहाँ पे से कॉपी करूँगा कोई भी न्यू शीट में ये डेटा, तो ये पूरा डेटा आ जाएगा। लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जितने भी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है उतना ही कंटेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल Ctrl+A के साथ पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से अल्टर सेमीकोलन प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर कॉपी करेंगे, फिर न्यू शीट में आएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए उन्होंने सिर्फ यही डेटा, सिलेक्टेड डेटा ही लिया हुआ है, जो विजिबल डेटा है उन्हें उसका ही उसने कॉपी पिक किया है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस वर्कबुक को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल पर्टिकुलर क्राइटेरिया, ठीक है। मुझे
पर्टिकुलर क्राइटेरिया का डेटा मीन्स यहाँ पे टोटल चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस मैंने कुछ पेमेंट ऑनलाइन आया हुआ है, कुछ पेमेंट कैश में आया हुआ है, कितना पेमेंट कैश में आया हुआ है, कितना ऑनलाइन आया हुआ है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। फिर रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज हम कौन सी, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। फिर क्राइटेरिया हमारा कौन सा, पहले हम रेंज को यहाँ पे फिक्स कर देंगे F4 के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया कौन सा हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया हमारा। फिर सम रेंज कौन सी हो गई, ये सम रेंज, उसको भी हम फ्रीज करेंगे F4 की के साथ। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने इस डेटा में से कितना कैश पेमेंट आया हुआ है वो यहाँ पे निकाल लिया है। अभी इसी फॉर्मूला को हमें ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये कितना पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन आया हुआ है वो यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऑनलाइन पेमेंट में से यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ उन्होंने यहाँ पे चेंजेस शो कर दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रिक है हमारी शो हाइड चार्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इस डेटा में से मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है, मुझे अभी ये चार्ट डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ हाइड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन पेन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्ट का जो है ये आई का आइकॉन, उसे हम डिसेबल कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ट हाइड हो गया। फिर से हम शो करेंगे तो ये फिर से शो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक में हम शो टोटल इन अप रो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ये इतने बड़ा डेटा है, उसमें से मेरा टोटल यहाँ पे है, लेकिन मुझे बार बार स्क्रॉल करना ना पड़े, इसलिए मुझे डेटा ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। पिक्चर पे नहीं, ये लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उन्होंने उसकी एक इमेज क्रिएट करके हमें दे दी है। फिर हम इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया। मान लीजिए अभी मैं किसी भी वैल्यू में मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये चेंजेस करता हूँ, ये जो सम है, ये जो सम का टोटल है वो यहाँ पे भी इस तरह से लिंक्ड पिक्चर के साथ यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्रोटेक्शन। मान लीजिए मुझे इस सीट को ही प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिव्यू टैब में जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करने देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस का नहीं कर पाएगा। फिर से इसको अनप्रोटेक्ट करना है, अनप्रोटेक्ट में जाएंगे, फिर से वही पासवर्ड हम डाल देंगे, तो ये सीट फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ऐड डेटा इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए मुझे डेटा एंट्री करते वक्त यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है डेटा ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऐड डेटा ओनली अपर केस, ठीक है। मुझे इस तरह से यहाँ पे कुछ टाइटल शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। होम पे जाएंगे, सॉरी डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इनपुट मशीन पे क्लिक करेंगे, टाइटल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे टाइप ओनली ब्रांड नेम और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी कोई भी डेटा ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री करेगा तो उसको हर बार वो शो करेगा कि मुझे क्या एंटर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ऐड मिस्टर एंड मिसेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैंने मान लीजिए मेल फीमेल यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे यानी मान लीजिए मैं यहाँ पे मेल एंटर करता हूँ तो वो अपने आप मिस्टर लग गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं फीमेल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मिस आ गया है। ये ऑटोमेटेड कैसे हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ज़बरदस्त यूज़ किया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल पे जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से रूल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मिस और उसके बाद @ का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करें, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ये न्यू रूल पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला पे जाएंगे, यहाँ पे इस को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो रो के आगे जो डॉलर का साइन है वो यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, कस्टम में जाएंगे, जनरल को हटा के यहाँ पे हम पहले मिस्टर के लिए सेट करते हैं, मिस्टर @ यहाँ पे मेल, ठीक है। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। पे कुछ गड़बड़ हो गया है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूम पे जाएंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूम पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मेल के लिए मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया है, ठीक है। अभी हम फीमेल के लिए सेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यूज ए डिटरमाइन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, फिर इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से डॉलर का एक साइन हटा देंगे, ठीक है, इक्वल टू प्रेस करेंगे और मेल, ठीक है। तो अब फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नाम एंटर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं मेल लिखूँगा अगर, तो ये मिस्टर लग जाएगा, और फीमेल लिखूँगा तो आगे ये मिस लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सेंटर डेटा विदाउट मर्ज। मान लीजिए यहाँ पे मुझे सेंटर में डेटा कोई भी एंटर करना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूँगा, ये इस तरह से, तभी वो मुझे डेटा सेंटर में दे देगा, ठीक है। लेकिन मुझे मर्ज किए बिना सेंटर में दो कॉलम को मर्ज किए बिना मुझे यहाँ पे सेंटर पे लिखना है, तो क्या करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे कोई नाम टाइप कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है।
अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बिना मर्ज किए ये जो है डेटा सेंटर में आ गया है। ठीक है, फिर से उसको नॉर्मल कर देंगे, कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, ये अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जनरल क्लिक करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी चेंज केस विदाउट फॉर्मूला। मुझे इस जो डेटा है इसमें से अपर केस लोअर केस के बिना मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ ये नाम फिर से दोबारा चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर से इस तरह से टाइप कर देंगे, मान लीजिए दर्शित चावड़ा। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर केस में चाहिए। तो मैंने सिंपल नाम टाइप कर दिया और कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल-E की प्रेस कर दिया, तो ये उसी तरह से फॉर्मेट में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फाइंड लोकेशन। मान लीजिए मुझे ये फाइल मैंने कोई ओपन की है और मुझे इसका लोकेशन नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला है, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, सेल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मेन्यू में से सिंपल फाइल नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पे सी यूज़र एडमिन डेस्कटॉप एक फोल्डर, ये फोल्डर में फाइल की हुई है। ठीक है, और ये इस फाइल का नाम है, ये हमें लोकेशन पता करके दे देगा। नेक्स्ट है हमारी इस डेटा में से मुझे सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मुझे सिर्फ जो टेक्स्ट है उसे यहाँ पे निकाल के लाना है। तो क्या सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, टी फॉर्मूला है। ठीक है, टी फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसको पकड़ के इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ पे पिक किया है, न्यूमेरिक है, उन्होंने यहाँ पे पिक नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट ए कॉलम। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये देखिए ये इंसर्ट एंड कॉलम का ये फॉर्मूला है, ये नंबर पे जाएंगे कस्टम पे, ये इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है। ठीक है, @ और कॉलम। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई डेटा इस तरह से एंटर करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे कोलन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नाम छोटा बड़ा हो तो फिर स्पेस दे के यहाँ पे कोलन इंसर्ट करते हैं। तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से पहले इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को यहाँ से हटा देंगे, फिर @ टाइप करेंगे, एस्ट्रिक टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, इस तरह से यहाँ पे कोलन इंसर्ट कर देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी डेटा एंटर करूँगा तो ये देखिए प्रॉपर केस में यहाँ पे कोलन शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी लिंक डेटा एक्सेल टू वर्ड। मान लीजिए मुझे इस डेटा को वर्ड में लेके जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी एक्सेल में चेंजेस करूँ तो वर्ड में चेंजेस होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, डेटा को सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ पे कोई भी वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे, ये यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करा देंगे। सॉरी, इस डेटा को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक्ड एंड यूज डायमेंशन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये दर्शित चावड़ा में 65 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एंड नंबर। देखिए इस डेटा में से मुझे नंबर और टेक्स्ट अलग निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल पहले हम टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे A E E, फिर DE, फिर E, फिर D, फिर F। एंटर की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से सिंपल Ctrl E की प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए उन्होंने सभी में से टेक्स्ट अलग निकाल के दे दिए। उसी तरह से हम नंबर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करेंगे 57474। एंटर की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl E की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इन्होंने सभी न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, मान लीजिए मुझे इस कोई ये डेटा के अकॉर्डिंग मुझे इंडिविजुअल शीट चाहिए। ठीक है, हमारी एक्सेल में, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिंपल कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी इसी शीट में आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू शीट लेंगे। ठीक है, न्यू शीट में हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, सिंपली पहले मैं इस डेटा को यहाँ से पहले सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ नहीं। ठीक है, फिर हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, ठीक है, न्यू वर्कशीट लेंगे। ठीक है, फिर मैं इस डेट नेम वाले जो हेडिंग है उसको उठा के यहाँ पे फिल्टर पे छोड़ दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम में ओके करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए नीचे सभी सीट उन्होंने क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, फिर सभी सीट को मुझे अगर डिलीट करना हो तो मंडे से लेके इस तरह से सिर्फ के साथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके के साथ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। यहाँ से इस सीट को भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिल ब्लैंक। मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा है और मुझे यहाँ पे ब्लैंक में यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करना नहीं है। मान लीजिए 0 हो गया या फिर एब्सेंट के लिए ए टाइप कराना, तो कैसे करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में से F5 की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए मुझे ए टाइप करना है, तो ए टाइप करेंगे और कीबोर्ड से साथ सिंपल कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए सभी ब्लैंक सेल में ये डेटा फिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन रहे हैं। ठीक है, और अभी तक इस बताई हुई ट्रिक में से आपको कितनी ट्रिक पसंद आई और कितनी ट्रिक पहले से पता थी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 51। ठीक है, ट्रिक नंबर 51 में क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना हो एक साथ, तो हम ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्शन पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर किसी भी तरह का फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फ़ोटो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इस तरह का फ़ोटो हम कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, सिंपल इस किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए,
कीबोर्ड से शिफ्ट F2 सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स कमेंट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसकी बॉर्डर पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्मेट कमेंट में जाना है, यहाँ पे कलर्स एंड लाइंस में जाना है, फिर कलर्स में जाना है, फिल इफेक्ट में जाना है, पिक्चर पे जाना है, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। फिर पीसी में से इस तरह का इमेज आपको चूज़ कर लेना है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जब भी माउस ओवर करेंगे तो इस तरह से कमेंट बॉक्स में हम पिक्चर जो इंसर्ट की है वो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, किसी भी टेबल को हमें इस तरह के टेबल डिज़ाइन में कन्वर्ट करना हो, यानी कि इस पर डिज़ाइन का फॉर्मेट अप्लाई करना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सिंपल कीबोर्ड इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए के साथ, फिर अल्टर ओ ए प्रेस करेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन का ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। फिर किसी भी डायलॉग बॉक्स में को अप्लाई करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह का डिज़ाइन हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। डेटा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, देखिए इस तरह का डेटा है हमारे पास, उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इस कंट्रोल ए के साथ डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इस कर्सर रखेंगे, अल्टर ई एस प्रेस करेंगे, फिर ट्रांसफर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डेटा हमारा हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट ए टेबल, ठीक है। किसी भी डेटा रेंज में हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का टेबल डिज़ाइन हमें यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को हम अप्लाई कर सकते। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बेंडेड रो, इसे बेंडेड रो कहते हैं, यहाँ से बेंडेड रो से मैं टिक हटा दूँगा तो ये सिंपल नॉर्मल हो जाएगा। फिर अगर बेंडेड कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से वो शो करेगा, ठीक है। मुझे हेडर नहीं चाहिए तो हेडर पे से टिक हटा दूँगा तो वो हेडर चला जाएगा। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करनी है तो वो हो जाएगा, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करनी है तो वो हो जाएगा। टोटल रो, ठीक है, टोटल भी आ जाएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो उसने यहाँ पे ये जो कॉलम है उसमें ले लिया है ऑटोमेटेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्रीफिक्स। मान लीजिए मोबाइल नंबर में मुझे 91 लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, +91 लिखेंगे और 10 बार 0 प्रेस करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सिंपल यहाँ पे 91 इंसर्ट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी स्टूडेंट रैंक। मान लीजिए मुझे परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट को रैंक देना है तो किस तरह से करेंगे, इक्वल टू रैंक करें, रैंक को इस तरह से लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये उसने रैंक दे दिया है इस परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एक्सट्रैक्ट डेटा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट डेटा मुझे मान लीजिए इस डेट में से डे मंथ और ईयर अलग अलग निकालने, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस और वैल्यू में टेक्स्ट दे देंगे ये वाला सेल। फिर यहाँ पे डे निकालना है तो मुझे डबल कोट में 3 बार डी टाइप करना होगा और के बटन पर क्लिक करने तो ये डे यहाँ पे उसने डे निकाल के दे दिया है, ठीक है। फिर मंथ अगर चाहिए तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में हम 3 बार एम टाइप करेंगे तो ये आ गया,
ये मंथ आ गया, ठीक है। और अगर ईयर चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला टाइप करेंगे, यहाँ पे को सिलेक्ट करेंगे और सेल में हम 3 बार वाई 4 बार वाई टाइप कर देंगे। ये उसने ईयर निकाल के दे दिया है। नेक्स्ट हमारी बॉर्डर विथ 10,000 सेल, ठीक है। मुझे इस तरह से बॉर्डर यहाँ से 10,000 सेल तक इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, Alt+DC, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर्सर रखा है और मुझे G5 से लेके H10,000 रो और इंसर्ट करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कॉलम्स का कॉलम इंसर्ट करेंगे, H टाइप करेंगे और 10,000 टाइप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर कीबोर्ड से Alt+HBA टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे उन्होंने 10,000 रो तक डेटा वो जो सीरीज़ है उस यहाँ पे उसने सिलेक्शन करके यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट कर दिए। उसके देखने के लिए यहाँ पे सिंपल हम कोई भी F2 से कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे, कीबोर्ड के साथ कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो ये देखिए उन्होंने 10,000 रो तक डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा फिल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है हमारी मिनिमम फ़ॉन्ट साइज। देखिए कई बार इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं और वो हमें पता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई भी यहाँ पे नाम टाइप किया है और मुझे इसकी मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है तो वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे 72 क्लोज बता रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कीबोर्ड एक्सेल में मिनिमम साइज़ जो है वो है 1 और मैक्सिमम साइज़ है 409। अगर इसको अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल 1 इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मिनिमम साइज़ 8 है और मैक्सिमम साइज़ 72 बता रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम साइज़ यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ये देखिए 1 में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मैक्सिमम साइज़ हमें करना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 409। ये देखिए हमारा मैक्सिमम साइज़ 409 है, ठीक है। अगर कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछे कि मिनिमम साइज़ कितना है तो आप ये इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 8 के बाद मिनिमम साइज़ लेने जाऊँगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने इस ट्रिक को इसमें ऐड किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मेक ए चार्ट विदाउट चार्ट ऑप्शन, ठीक है। मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट इंसर्ट कराना है इस तरह से, और वो भी चार्ट ऑप्शन के बिना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो है रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, REPT, ये छोटा सा फंक्शन यूज करेंगे। फिर इस डबल कोट में इस तरह का पाइप का निशान हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर डबल क्लोज करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम, तो ये 62 यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो ये देखिए इस तरह से ये हमें चार्ट इंसर्ट करके दे देगा। फिर यहाँ पे इसको इस तरह से, सॉरी यहाँ पे इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सिंपल यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए उन्होंने इस तरह से चार्ट हमें अप्लाई करके दे दिया। यहाँ पे मैं नो फिल कर दूंगा और इस तरह से उसको कलर दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी मैं न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ से इस तरह से इसमें, तो ये यहाँ पे इस तरह से प्लस माइनस होता रहेगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 101 कराना है,
ये चार्ट लंबा हो गया है, देखिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रो हाईलाइट। मान लीजिए मुझे अल्टरनेट 3 रो को 2 रो को छोड़ के 1 रो हाईलाइट करनी है, तो क्या करेंगे, सिंपल ये फंक्शन है मोड, फिर रो इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू के 2 टाइप कर देंगे। तो वो कैसे, इस तरह के सिंपल इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज़ फॉर्मूला तो डिटरमिन में यहाँ पे इसको पेस्ट करा देंगे। यहाँ पे कलर, कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर देंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर चाहिए, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो ये देखिए उन्होंने इस तरह से उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और इन डेटा वर्टिकल, मुझे इस डेटा में इसको डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से अल्टर ES प्रेस करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये डेटा जो है ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये डेटा ओरिजेंटल, अगर मुझे इसे फिर से ओरिजेंटल में कन्वर्ट करना है तो कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और कीबोर्ड से अल्टर ES प्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये डेटा ओरिजेंटल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारा रेडी टू ईट टेम्पलेट। मान लीजिए मुझे कोई इनवॉइस बनाना हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैन्युअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक्सेल में इनबिल्ट जो है वो टेम्पलेट है तो उसका यूज़ करेंगे। यहाँ से सिंपल हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, मोर टेम्पलेट में जाएंगे और मान लीजिए मुझे इनवॉइस का टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे हम इनवॉइस सर्च कर देंगे। तो ये ढेर सारे देखिए इनवॉइस आ जाएंगे, किसी भी इनवॉइस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे न्यू शीट में ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ठीक है हमारी एक्सेट डेटा डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये जो डेटा है उसमें डेट और टाइम एक ही कॉलम में, मुझे डेट और टाइम अलग करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टीचर का फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करेंगे, टीचर इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए उन्होंने डेट अलग निकाल के दे दी है। फिर यहाँ पे मुझे टाइम अलग चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसमें से इसको यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। तो ये देखिए उन्होंने टाइम यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्ट करके, अगर फॉर्मेट नहीं आ रहा तो यहाँ से सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन में टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट टाइम को, ये वाला। और यहाँ पे सिंपल आपको डेट वाला फॉर्मेट ही चूज़ करना है तो ही ये इस तरह से शो करेगा। इंसर्ट इमोजी, मान लीजिए मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग इमोजी इंसर्ट कराना हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर इमोजी इंसर्ट करने के लिए सिंपल कीबोर्ड में से विंडोज़ प्लस फुल स्टॉप का वाली जो की है वो उसे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह का कोई भी इमोजी हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है। मान लीजिए मुझे 50 के ऊपर 60 के ऊपर जो भी क्वांटिटी है उसमें ये वाला इमोजी चाहिए और उसके अलावा मुझे ये वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ये ग्रेटर देन 50 है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले मैं उसको डबल कोट इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल कोट ओपन करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे कोमा देंगे, फिर डबल कोट ओपन करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर सिंपल क्या करना है, आपको इस वाले इमेज को कॉपी करना है, ठीक है।
F2 की प्रेस करनी है और ये दोनों डबल कोट के बीच में इसको पेस्ट करा देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये वाला कॉपी करना है, इस फॉर्मूला पे यहाँ पे कर्सर रखना है, F2 प्रेस करना है और यहाँ पे डबल कोट के बीच में ये वाला इमोजी इंसर्ट कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला ड्रैग करेंगे। ये देखिए उन्होंने जो 50 के ऊपर है उसमें स्माइली वाला इमोजीज ले लिया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये वाला इमोजीज शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इस डेटा को मैंने 45 कर दिया तो ये इमोजी चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी जो आपको डेटा को वैलिडेशन लगाने में बहुत काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी स्टार्ट रेटिंग, ठीक है। स्टार रेटिंग, यहाँ पे मुझे स्टार रेटिंग देनी है तो यहाँ पे भी हम सिंपल रिपीट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे, रिपीट टेक्स्ट में हम दे देंगे स्टार इस तरह से और नंबर ऑफ टाइम में यहाँ पे इस सेल को क्लियर करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार रेटिंग दे दिया है। अगर आप यहाँ पे कोई भी इमोजी या फिर कोई भी शेप को ड्रॉ करा के यहाँ से स्टार रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो ये इन्होंने 5 स्टार रेटिंग अपने आप पिक कर लिया। फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फाइंड एक्सेल फाइल। मुझे इस डेटा फोल्डर में से एक्सेल फाइल को अगर ढूंढना तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार के साथ डॉट और एक्सेलएस टाइप करेंगे तो जितने भी एक्सेल की फाइल है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या हमारी प्रोडक्ट वाइज टोटल। मुझे इस प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे डेटा इसको यहाँ पे कर्सर रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 ही प्रोडक्ट है तो डेटा में जाएंगे, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लिस्ट में इन्हीं वेन्यू में से यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सोर्स में ये तीनों ही प्रोडक्ट है, सिर्फ 3 ही, तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। सम इफ में सबसे पहले हम दे देंगे रेंज, इस रेंज में से उठाना है, इस रेंज में से। फिर क्राइटेरिया में ये वाला क्राइटेरिया दे देंगे, फिर कोमा, फिर सम रेंज में हम इस सम रेंज में ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे रैम सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए रैम का टोटल मुझे यहाँ पे निकाल के दे रहा है। देखिए ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 करूँगा तो ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मुझे प्राइस का भी इसी तरह से टोटल चाहिए तो इक्वल टू करेंगे प्रेस, सम इफ का छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे रेंज दे देंगे ये वाली, फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया में ये ड्रॉप डाउन वाला सेल दे देंगे, फिर कोमा, फिर सम रेंज में यहाँ पे इस तरह का रेंज सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन रख देंगे। उन्होंने रैम का यूनिट के हिसाब से टोटल दे दिया है और प्राइस के हिसाब से टोटल दे दिया है। फिर यहाँ सिलेक्ट करूँगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे ये टोटल दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी परसेंटेज ऑफ सेल। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे टोटल में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लास्ट वाले में परसेंटेज टोटल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने सेल के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज निकाल के दे दिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल कौन सी हुई, ये 83 वाली, तो उन्होंने 14.61 यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैं अगर 70 करता हूँ तो इस तरह से वो डेटा अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट ए पिक्चर बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इस डेटा में देखिए अगर वर्ड में अगर वाटरमार्क इंसर्ट कराना हो तो हम
करा सकते हैं, लेकिन एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए अगर मुझे बैकग्राउंड में वाटरमार्क लाना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, हेडर और फुटर को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हेडर वाले ऑप्शन में यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से, excel.png। फिर हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उन्होंने पिक्चर इंसर्ट कर दिए। मुझे ये पिक्चर यहाँ पे थोड़ा नीचे चाहिए तो क्या करेंगे? सिंपल यही से हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आगे कर्सर लाएंगे और कीबोर्ड के साथ इंटर को शिफ्ट के साथ इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ तक लाएंगे, फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इन्होंने वाटरमार्क यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है इस तरह से। देखिए दोस्त, इसमें इमेज आपको पहले से एडिट करके रखनी पड़ेगी, यानी कि उसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करके यहाँ पे रखनी पड़ेगी, वो यहाँ से चेंजेस नहीं करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्टेड डेटा सीरीज। देखिए मुझे यहाँ पे एक पूरे महीने की डेट एक साथ इंसर्ट करानी है तो क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे 1 फरवरी 2024 यहाँ पे सिलेक्ट दे देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे इस वाले मेन्यू में जाके सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और लास्ट डेट जो है उसे हम इंसर्ट कर देंगे 29/2024। ठीक है, और यहाँ पे डे ही सिलेक्ट रखेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उन्होंने पूरे मंथ की डेट यहाँ पे हमें निकाल के दे दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी F4 की। देखिए F4 की बहुत ही काम की चीज़ है। मान लीजिए मुझे कोई भी फॉर्मेट को अगर बार बार अप्लाई करना हो, यानी कि बोल्ड किया हो या फिर कलर अप्लाई किया हो, तो मुझे अलग अलग सेल में अगर मुझे अप्लाई करना हो तो हम मान लीजिए मुझे यहाँ पे कलर चाहिए तो मैंने इस बार एक बार कलर पे को फिल कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे भी कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल एक बार आप कोई भी कलर या कलर को फिल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसमें भी कलर चाहिए, यहाँ पे कर्सर रख के कीबोर्ड से सिंपल F4 की प्रेस करेंगे जितनी बार, तो वो स्टेप यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे भी बोल्ड चाहिए इस डेट में, तो सिंपल F4 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे बोल्ड सिंपल F4 की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट जो एक्शन है वो रिपीट करके हमें दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी डेटा इंसर्ट फ्रॉम वेबसाइट। मान लीजिए मुझे किसी भी डेटा में से कोई भी टेबल को उठाना हो, मान लीजिए मेरे पास ये वेबसाइट है। ठीक है, मुझे इस टेबल को इसमें से निकालना है, ये वाले टेबल को अलग अलग, ये जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में लाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक्सेल में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम वेब में जाएंगे, तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसमें सिंपल इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा डेटा एनालाइज करके उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट करना चालू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये देखिए उन्होंने जितनी भी टेबल थी यहाँ पे उन्होंने निकाल के दे दी है। ठीक है, फिर मुझे कोई भी टेबल को अगर इंसर्ट कराना हो, ठीक है, मुझे ये वाली टेबल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल लोड बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये उन्होंने नई सी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, और उन्होंने राइट यहाँ पे निकाल के दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस डेटा को लोड राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लोड टू में क्लिक करेंगे
और टेबल में क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो उन्होंने डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, और उन्होंने पूरा डेटा जो है इस टेबल का वो उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में, यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टेबल डिज़ाइन में अलग अलग चेंजेस अप्लाई करके यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें निकाल के दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 76 ट्रिक नंबर। देखिए, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि मुझे इस टेबल के बीच में सम कराना हो तो कैसे कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इक्वल टू करके सम करके यहाँ पे ड्रैग करके सम करूँगा तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला में जाना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे मैन्युअल पे टिक लगा देना है। फिर अगर आपको सम करेंगे इस तरह से, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये देखिए इसका सम आ गया है। तो कई बार इंटरव्यू में ना छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं और वहीं पे हम पता नहीं होती तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी डिलीट रो एंड कॉलम। ठीक है, तो डिलीट, अगर किसी रो को हमें डिलीट करना हो तो कैसे, यहाँ पे उसी पर्टिकुलर रो पे यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HDR, तो ये देखिए ये रो डिलीट हो गई है। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो कीबोर्ड से सिंपल टाइप करेंगे Alt+HDC, तो ये कॉलम डिलीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सिलेक्ट ए डेटा। देखिए, वैसे तो डेटा सिलेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। इस डेटा में आपको कर्सर रखना है, कीबोर्ड से Ctrl+*, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो आपको प्रेस करना है। तो ये देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सिलेक्ट इंटायर रो एंड सिलेक्ट इंटायर कॉलम। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर किसी रो को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड के साथ में प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ स्पेस, तो ये रो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड के साथ प्रेस शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करूँगा तो ये पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस, और पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है हमारी सिलेक्ट एंटायर शीट। ठीक है, तो पूरे एंटायर शीट को अगर सिलेक्ट करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबा दीजिए तो पूरी एंटायर शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर हमें ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना हो तो माउस के व्हील के साथ हम इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें लेफ़्ट से राइट स्क्रॉल करना हो इस तरह से तो हम टैब की प्रेस करके करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तरीका है, अल्टर के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये लेफ़्ट में स्क्रॉल होगा, और पेज अप करेंगे तो ये फिर से लेफ़्ट राइट यहीं से स्क्रॉल होगा। ठीक है, अल्टर के साथ पेज डाउन करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल होगा, और अल्टर के साथ पेज अप करेंगे तो राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ऑटो एडजस्ट कॉलम विथ एंड हाइट। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई इस तरह से डेटा को टाइप कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये कॉलम को ऑटो एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से Alt+HOI प्रेस करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो गई। ठीक है, मान लीजिए इस कॉलम को हाइट को मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर दिया अल्टर एंटर के साथ इस तरह से। ठीक है, और अगर मुझे इस पर्टिकुलर रो की हाइट को एडजस्ट करना है इस डेटा के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे कि Alt+HOA प्रेस करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी सिलेक्शन बाय F8। देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें डेटा सिलेक्ट करना तो माउस के साथ ड्रैग करके इस तरह से करते हैं, लेकिन F8 की जो है वो बहुत काम की चीज़ है। कीबोर्ड से पहले F8 की प्रेस कर दीजिए, फिर जहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे वो वहाँ पे डेटा सिलेक्ट करता जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर इससे बाहर निकलना है तो आप कीबोर्ड से सिंपल एस्केप की प्रेस कर दीजिए तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्विक ऐड और रिमूव बॉर्डर।
ऑन डेटा। ठीक है, अगर इस डेटा में मुझे क्विकली बॉर्डर ऐड करनी है तो कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ए के साथ डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्टर HBA, तो ये पूरे डेटा में बॉर्डर आ गई। ठीक, उसी बॉर्डर को हमें रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के साथ अल्टर HBN प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कस्टम रो हाइट एंड विथ। ठीक है, अगर मुझे कस्टम रो और हाइट सेट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से पहले सिंपल अल्टर HOH प्रेस करेंगे तो ये रो की हाइट हमें दे देगा। ये अभी सिलेक्टेड सेल है उसकी हाइट है 14.5। अगर मुझे यहाँ पे 20 की करनी है तो ये इस तरह से वैल्यू एंटर करके इसको यहाँ पे 20 की रो कॉलम की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे रो की विथ कॉलम की विथ एडजस्ट करनी है तो अल्टर HOW प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिंपल 20 प्रेस कर देंगे तो ये विथ उस तरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी पिंड फाइल। अगर मान लीजिए हमारी एक्सेल में कोई इंपॉर्टेंट फाइल में वर्क कर रहे हैं और वो बार बार ओपन करना पड़ता है तो यहाँ पे उस फाइल को हम पिन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल मेनू में जाएंगे और ये सारी सीट है। ठीक है, मुझे इस फाइल को पिन करना है तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और पिन टू लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फाइल हमारी पिन हो जाएगी। ठीक है, फिर हम वर्कबुक को आप दूसरी बार ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से पिन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये फाइल काफ़ी सारे फाइल को ओपन करेंगे तब भी ये फाइल ये हमारी टॉप में रहेगी। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा ट्रिक है जो रूटीन एक्सेल फाइल को पिन करने का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फुल स्क्रीन। मान लीजिए कभी कभी हमें प्रेजेंटेशन में फुल स्क्रीन को दिखाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से उसको कंट्रोल शिफ्ट F1 करेंगे तो ये नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएटेड टेम्पलेट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा को एंटर कर दिया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इस डेटा को मैंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे इस फॉर्मेट को कहीं सेव करना है, यानी कि इस फॉर्मेट को टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना है क्योंकि जब भी मैं कोई डेटा एंटर करूँ यहाँ पे तो ये मुझे ब्लैंक चाहिए और बाकी का जो डेटा है वो यहाँ पे फिलअप होता हो जाए। तो सिंपल यहाँ पे फाइल में जाएंगे। ठीक है, सेव एज में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पलेट के नाम से ही सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल मेनू में जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा, यहाँ पे टेम्पलेट को ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये फाइल फिर से यहाँ पे शो हो गई। मान लीजिए मुझे इस फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पूरे डेटा को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर वाला साइन का आइकॉन है उसे प्रेस कर देंगे तो ये जो अमाउंट है वो करेंसी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेट फॉर्मेट में। अगर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना कन्वर्ट करना है तो इस पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और हैश की साइन प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइम फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना हो तो ये इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कीबोर्ड के साथ कंट्रोल शिफ्ट और @ प्रेस करेंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हाइड और शो रिबन। ठीक है, हमें इस रिबन को अगर हाइड और शो कराना है तो कीप कंट्रोल शिफ्ट F1 के साथ रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। ठीक है, टोटल फिल्टर। ठीक है, टोटल विथ फिल्टर। मान लीजिए मैंने यहाँ इस प्रोडक्ट का कोई सम कर दिया और मैंने इसको यहाँ से फ़िल्टर कर दिया। ठीक है,
मान लीजिए मुझे ए फ़िल्टर करना है तो मैंने ए फ़िल्टर कर दिया, तो ये उसका सम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो या नाम सिलेक्ट करो तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इक्वल टू में सब टोटल का फॉर्मूला लगेंगे, इक्वल टू सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से स्क्रॉल बार ओपन होगा, यहाँ पे सम का नंबर है 9, तो सिंपल हम यहाँ पे 9 टाइप करेंगे, कोमा करेंगे और इस रेफरेंस को, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से अभी कोई भी फ़िल्टर करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सम निकाल के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी चेंज सीट नेम। अगर मुझे इस सीट का नेम चेंज करना है तो कीबोर्ड से सिंपल अल्टर HOR प्रेस करेंगे तो और यहाँ से हमें इस तरह से कोई भी नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट रो और कॉलम। मुझे कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो इसकी एक शॉर्टकट है अल्टर HIR, तो ये रो इंसर्ट हो गई। मुझे अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो अल्टर HIC, तो ये देखिए इस तरह से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। अल्टर HIR से हम रोज़ को इंसर्ट करेंगे और अल्टर HOC, अल्टर HIC से कॉलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इंसर्ट ए सीट। अगर मुझे कोई नई सीट इंसर्ट करनी हो तो कीबोर्ड से सिंपल अल्टर HIS प्रेस कर देंगे तो ये नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे एडवांस फ़िल्टर, देखिए एडवांस फ़िल्टर का एक्सेल में बहुत बढ़िया यूज़ है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर एडवांस फ़िल्टर को हमें क्विकली अप्लाई करना हो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है। मानिए वैसे तो ये डेटा टैब में आता है एडवांस फ़िल्टर इस तरह से, लेकिन हमें तुरंत अप्लाई करना हो तो कीबोर्ड से अल्टर AQ को प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी डिग्री सिंबल, ठीक है। मुझे इस तरह से डिग्री का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैं जब भी कोई ट्राई करूँ तो यहाँ पे डिग्री सिंबल ऑटोमेटेड आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 की प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, फिर यहाँ पे एस की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से अल्टर 0176 प्रेस करेंगे तो ये डिग्री का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कोई भी हम न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करेंगे तो ये डिग्री में का सिंबल ऑटोमेटेड आ जाएगा। फिर उसका हम इस तरह से सम भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्लीनिंग द डेटा, ठीक है। ये उस डेटा को आप ध्यान से देखिए, कई बार डेटा क्लीनिंग में ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल कोमा एक्सेल कारीगर gmail.com कोमा, फिर ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। मुझे इन डेटा को सेपरेट कॉलम में एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, फिर यहाँ फिक्स डेलीमिट पे क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा के बीच में कॉलम कोमा है, ठीक है। तो हम कोमा को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेटा हमारा अलग हो गया है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये इंडिविजुअल कॉलम में हमारा डेटा सेट हो गया है, ठीक है। कई बार डेटा क्लीनिंग में ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एवरेज, ठीक है। मुझे तुरंत किसी भी सम की एवरेज निकालनी हो तो उसकी शॉर्टकट है यहाँ पे अल्टर HUA, तो ये इस तरह से एवरेज निकाल के दे देगा। फिर हम कोई भी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारी क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। मुझे इस डेटा टेबल में से फॉर्मेट यानी कि कोई भी कलर किया हो या बोल्ड किया हो ये सब मुझे क्लियर करना हो तुरंत, तो कीबोर्ड से पहले Ctrl+A प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्टर HEF, तो ये पूरा फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से करके बताता हूँ अल्टर HEF, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई सी भी फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जूम इन जूम आउट, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड से सिंपल अल्टर VZ आपको प्रेस करना है तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करना है तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन जूम हो जाएगी, ठीक है। फिर से अल्टर VZ प्रेस करेंगे, मुझे 200% जूम करना है
ये 200% स्क्रीन हो गई। फिर से अल्ट और VZ प्रेस करेंगे। मुझे नॉर्मल फिट टू सिलेक्शन करना है, तो इस तरह से फिट टू सिलेक्शन करेंगे। अल्ट और VZ फिर से प्रेस करेंगे। और यहाँ पे 100% को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये 100% में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एक्सपांड ए फॉर्मूला बार। मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोई फार्मूला टाइप करना हो और वो थोड़ा सा लंबा हो, तो हम इस फार्मूला बार को एक्सपांड कर सकते हैं Ctrl+Shift+U के साथ। ये देखिए फार्मूला एक्सपांड हो गया। फिर से Ctrl+Shift+U करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मिनिमाइज वर्कबुक। कीबोर्ड से सिंपल आप Ctrl+F9 की प्रेस करेंगे। मुझे किसी भी सेल में अगर कमेंट इंसर्ट करनी हो तो कीबोर्ड से सिंपल Shift+F2 प्रेस करेंगे, तो किसी भी सेल में हम कमेंट इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस सेल में करना है, कीबोर्ड से सिंपल F2 और यहाँ पे कमेंट इंसर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी हाइड कॉलम। ठीक है, कीबोर्ड से सिंपल Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो कोई भी कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से Ctrl+Z दे देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फिर से Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम हमारी हाइड हो जाएगी। फिर से Ctrl+Z दे देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फुल व्यू। अगर मुझे स्क्रीन का फुल व्यू चाहिए तो कीबोर्ड से सिंपल हम करेंगे Alt+VU। ठीक है, तो ये फुल व्यू हो जाएगा। फिर एस्केप दे देंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट ट्रिक है हमारी हाइड एंड अनहाइड रो। ठीक है, मुझे हाइड और अनहाइड वो करना है तो कीबोर्ड से सिंपल Ctrl+F9 की प्रेस करेंगे तो ये रो हाइड हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ Ctrl+N प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड तो जो रो है वो फिर से अनहाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इनमें से कितनी ट्रिक आपको पहले से पता थी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के इस वैलेंटाइन डे के ऊपर जो मैंने ये वीडियो बनाया है अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए, वो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में।